आज की इस कहानी का नाम है पापी मन। शाम को सूरज डूबने की तैयारी में है। कमली 2 साल की के बेटे को सुलाकर लकड़ी बीनने निकल पड़ी। वह गरीब है, उसका पति हरिया दिहाड़ी मजदूर है। फ्री गैस कनेक्शन के बारे में उसने सुना तो था, लेकिन उसके जैसे झोपड़ी में रहने वालों के लिए कोई भी योजना बेमानी थी। कमली को अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी। वह बेशक झोपड़ी में रहती थी, लेकिन वही झोपड़ी उसका महल था। गांव में उसका अच्छा घर भी था, पूरा परिवार भी था, लेकिन गांव में कुछ कुछ काम की कमी थी। शहर में घर बनाना आसान नहीं था। किराए पर घर लेकर रहे तो एक बड़ा हिस्सा किराए में ही चला जाता था। 2 बच्चे गांव में भी छोड़कर आए थे, उनके लिए भी खर्च भेजना था। उसका पति काम पर गया था। बहुत खुशहाल थी उनकी जिंदगी। बच्चे की किलकारी सुनकर दिन भर की थकान और बोरियत खत्म हो जाती थी। धुंधला छा रही था। बच्चा अभी सो रहा था। उन्हें चूल्हा सुलगा लिया था। सब्जी छोंकने के लिए बाद रोटियों के लिए आधा आटा गूंथ रही थी। पति के आने का समय हो गया था। अपनी पसंद का गाना गुनगुना रही थी। आटा गूंथने के बाद घड़ी देखी तो 7 बज चुके थे। वह बाहर दूर तक देखती है, पति दूर तक आता दिखाई नहीं देता है। थोड़ी चिंतित होती है, परंतु बेटा अभी सो रहा था। जल्दी जल्दी खाना बना लेती है। कहीं बेटा जग जाएगा तो काम नहीं करने देगा। काम खत्म करते करते 8 बज गए। बेटा भी जग गया। खाना वो पति के आने पर ही खाएगी। उसने आज तक पति से पहले खाना नहीं खाया था। ये उसकी परंपरा ही नहीं, उसका पति प्रेम भी था। और फिर 2 प्राणी थे, इसलिए सोचती थी कि साथ ही खाएंगे तो ठीक है। उसने बेटे को गोद में उठाया और एक बार फिर गली में दूर तक देखा। अभी तक आता दिखाई नहीं दिया। ऐसी पहली बार तो नहीं हुआ था। जब कभी काम थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, वह लेट हो जाता था, लेकिन फ़ोन आ जाता था। कमली बेटे के साथ खेलने बैठ गई। बेटे की अड़खेलियाँ उसे आनंदित कर रही थी। वह बच्चे को खिला रही थी। तेले पापा आएंगे, तेले खिलौने लाएंगे। हर माँ की चाहत होती है कि उसका बच्चा ढेर सारे खेल खिलौने से खेले, लेकिन ये चाहत उसके जैसे लोग पूरी नहीं कर पाते। समय उड़ रहा था। 9 बज गए। अभी तक हरिया का पता नहीं था। फ़ोन भी करे तो किसको, हरिया के पास फ़ोन था नहीं। कितनी बार कहा था एक फ़ोन ले लो अपने लिए। वो हर बार कह देता कि काम के समय बात नहीं कर सकता। काम के बाद सीधा घर आता हूँ, क्यों फालतू खर्च करना। अब उसे थोड़ी चिंतित होने लगती है। फिर मन को समझा लेती है, काम में देर हो गई होगी, बस नहीं मिली होगी। उसने बच्चे को दूध पिला दिया। अब वह बच्चे से उसकी टूटी फूटी भाषा में बात कर रही थी। वह बच्चे के बहाने खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसके पापा को काम में देर हो गई होगी, वो खिलौने खरीद रहे होंगे। हो जाती है कभी कभी देर। बच्चा उगते उगते सो गया। उसने एक बार फिर बाहर निकलकर देखा। अंधेरा गहरा हो चुका था। हरिया का अभी तक पता नहीं था। उसकी घबराहट बढ़ने लगी। बार बार बाहर निकलकर देखती, लेकिन बार निराशा ही हाथ लगती। 12 बज चुके थे, अभी तक फोन नहीं आया। मन किसी अनहोनी की शक से भर गया। यह सोचकर उसे रोना आने लगा। बच्चा जग गया। उसने कपड़े गीले कर लिए थे। बच्चे के कपड़े बदन सीने से लगाकर सुलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन खुद की नींद उसक आंखें से गायब हो गई थी। अब उसे बेचैनी होने लग गई थी। बच्चा सो गया। वह फिर उठकर बैठ गई। किसी अनहोनी की आशंका उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। कई तरह के ख्याल आ रहे थे। मन सबसे बड़ा पापी होता है। कभी सोचती है कि सड़क पर करते समय किसी वाहन की चपेट तो नहीं आ गए। बहुत ट्रैफिक होता है आजकल, सोचकर घबरा गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसने बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बैठी रही, फिर सोचने लगी, किसी झगड़ा तो नहीं कर लिया। नहीं नहीं, वो तो किसी से कुछ कहते ही नहीं। क्या हुआ होगा। हर बुरा ख्याल उसे आंदोलित कर रहा था।
अजीब अजीब ख्याल मन में आ रहे थे। किसी भी अनहोनी से घबराकर उसे दुनिया वीरान नजर आने लगी। कैसे जिएगी उसके बिना? कौन है उसका इस शहर में? सब 2-4 दिन उसके साथ होंगे, फिर क्या, आगे कुछ नहीं, सब खत्म। अब वह खुद पर नियंत्रण न रख सकी और रुलाई फूट पड़ी। आ बेटे को बिस्तर पर लिटाकर फोन की ओर लपकी। घर फोन लगाया, फोन सास ने उठाया। उधर से आवाज आई, हेलो। कमली ने जवाब देते नहीं बना, बस रोती जा रही थी। सास ने पूछा, क्या हुआ, बता तो सही। तभी दरवाजे पर कोई आया। वह फोन फेंक कर बदहवास भागी। दरवाजे पर हरिया खड़ा था। जाकर हरिया के गले लग गई और दहाड़ मारकर रोई। जब मन हल्का हुआ तो हरिया ने पूछा, क्या हुआ पगली, तुम कहाँ चले गए थे? उसने रोते हुए पूछा, बस इतनी सी बात है पगली, हरिया ने चुप कराते हुए कहा। फिर हरिया ने बताया कि उसके किसी साथी मजदूर का एक्सीडेंट हो गया था, उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। उसे खून की ज़रूरत थी, इसलिए रुकना पड़ा। फ़ोन करने का ध्यान नहीं रहा। फिर सोचा तुम सो गई होगी, घर तो जा ही रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।